हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाइथागोरस क्लासेस। मैं बिरबल आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो हिस्ट्री का हम लोग पहला लेक्चर देख लिए थे। उसमें हम लोग पढ़े थे फ्रेंड्स, इतिहास को हम लोग तीन कालखंडों में विभाजित किए थे। इतिहास के तीन कालखंडों का अध्ययन कर चुके हैं। इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से बीसी ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का जो अध्ययन हम लोग करेंगे वो प्राचीन इतिहास में। उसके बाद 712 ईस्वी के बाद 1707 औरंगजेब के शासन काल तक का जो अध्ययन करेंगे उसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। और 1707 औरंगजेब के शासन के बाद से लेकर 1947 जब भारत आजाद होता है वहां तक के अध्ययन को करेंगे हम लोग आधुनिक इतिहास में। उसके बाद का जो कालखंड होता है उसको नेहरू काल के नाम से जाना जाता है। तो बस हम लोग मेन बेसिकली तीन इतिहास के तीन पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग उस दिन डिस्कस कर चुके थे कि सबसे ज्यादा जो सवाल कहाँ से होता है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है मध्यकालीन इतिहास से। तो सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ लेते हैं। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे थे तो उससे देख ले, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में बेसिकली जो होगा वो आक्रमण होगा, मुस्लिम आक्रमण। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत ही होगी हमारे मुस्लिम आक्रमण से। तो हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने की थी। तो मुस्लिम आक्रमण के बारे बारे में जानने से पहले हम लोग पिछले वीडियो में इस्लाम धर्म की शुरुआत के बारे में पढ़ चुके थे। तो उस वीडियो को आप देख ले तो आपको थोड़ी अच्छी से समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, भारत में मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है वो मुस्लिम आक्रमण से शुरू होती है। 712 ईस्वी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि 712 ईस्वी से अगर 1707 ईस्वी तक अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसमें जितने भी शासक हुए सारे लगभग मुस्लिम से ही थे। तो हम लोग मुस्लिम आक्रमण का ही बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास में। तो मुस्लिम में से पहला अरब मुस्लिम आक्रमण, अरब मुस्लिम आक्रमण, और दूसरा तुर्क मुस्लिम आक्रमण, अरब मुस्लिम आक्रमण, और दूसरा जो होता है तुर्क मुस्लिम आक्रमण होता है, तुर्क मुस्लिम आक्रमण। सबसे पहला आक्रमण भारत पर कौन करते हैं? अरबी। और दूसरा फिर उसके बाद में तुर्की। तो अरब जो थे, अरब मुस्लिम आक्रमण, तो ये अरब लोग कौन थे? जो अरब प्रायद्वीप के देशों के नजदीक वाले देश थे। अरब प्रायद्वीप के निकट वाले जो देश थे वो अरबी कहलाते थे। और जो तुर्की तुर्की जो कंट्री होता है उसके नजदीक से जो मुस्लिम लोग आए थे लोग तुर्क मुस्लिम कहलाए। तो अरब मुस्लिम में कौन आए थे भारत पर आक्रमण? पहला आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। फिर अगर पूछा जाएगा भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमण भी बोलेगा तो मोहम्मद बिन कासिम, अरब आक्रमण भी बोलेगा तो कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मुस्लिम से ही थे ना, ये बस अरबी थे, ये तुर्क। और तुर्क मुस्लिम आक्रमण में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। और फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत। तो मुस्लिम आक्रमण में पहला अरब मुस्लिम और दूसरा तुर्क मुस्लिम। तो अरब मुस्लिम कहाँ से आए थे? अरब प्रायद्वीप के नजदीक में जितने सारे कंट्री थे वहां से, सऊदी अरब वगैरह जो कंट्री है। तुर्क मुस्लिम कहाँ से आया था? तुर्की देश के नजदीक में, तुर्की देश के निकट में जितने मुस्लिम थे वो तुर्क मुस्लिम कहलाए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम मीन्स अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में।
तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। यहीं पे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, तो कब होता है? 1712 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब आक्रमण किया तो कौन से राजा थे? तो राजा जो थे दाहिर, राजा दाहिर को पराजित किया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण करते हैं और राजा क्या था? दाहिर। और फिर युद्ध का नाम क्या था? रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध के नाम से जाना जाता है? रावर का युद्ध। और कहां पर आक्रमण होता है? तो सिंध पर। स्थान का नाम बोला जाएगा तो स्थान था सिंध पर आक्रमण करता है। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किस राजा के विरुद्ध? दाहिर नामक राजा के विरुद्ध आक्रमण करते हैं और उस युद्ध का नाम क्या था? रावर का युद्ध। और किस स्थान पर युद्ध होता है? सॉरी, सिंधु हम लिख दिए थे। कहां पे? कौन सा स्थान पर? सिंध पर आक्रमण होता है। अब हम लोग देखते हैं ये जो युद्ध हुआ उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है कि मतलब युद्ध हुआ था और अरब लोग जीते थे, मतलब मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई थी। तो इसके बारे में हमको एक बुक बताता है, चचनामा। चचनामा एक बुक है, इसी बुक में हम लोग पढ़ेंगे, इस युद्ध के बारे में जानकारी दिया गया है। कौन सा बुक में? चचनामा। इसका प्रमाण मिलता है, मतलब अरब लोग भारत में आक्रमण किए थे 712 ईस्वी में और उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था दाहिर को। तो कौन सा बुक में मिलेगा? चचनामा। और इसको लिखा कौन है? इसके लेखक हैं अली अहमद। चचनामा के लेखक, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अली अहमद अहमद। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए। पहला, भारत में जो मुस्लिम मध्यकालीन भारत की इतिहास कहां से शुरू होती है? तो मुस्लिम आक्रमण से। तो मुस्लिम आक्रमण में पहला कौन आक्रमण करते हैं? अरब मुस्लिम, अरब लोग। और दूसरा तुर्क मुस्लिम आक्रमण। तो अरब मुस्लिम आक्रमण में कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्क मुस्लिम में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अरब मुस्लिम आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम कब युद्ध करते हैं? 712 ईस्वी में। कौन सा राजा के विरुद्ध? दाहिर। युद्ध का नाम? रावर का युद्ध। स्थान कहाँ था? सिंध। और इस युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है, कौन सा किताब, कौन सा ग्रंथ? चचनामा। और इसके लेखक कौन थे? अली अहमद। तो यहाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। 712 में किसको जीता था? सिंध को। और 713 ईस्वी में जीतता है मुल्तान को। मुल्तान। 712 में सिंध को और 713 में मुल्तान को जीतता है। और इस जीते हुए क्षेत्र की राजधानी को बनाता है अलमनसूरा। राजधानी कहाँ स्थापित करता है? अलमनसूरा में। अलमनसूरा। अलमनसूरा को जीते हुए क्षेत्र की राजधानी बनाता है। 712 में सिंध को जीतता है, 713 में मुल्तान, और जीते गए क्षेत्र की राजधानी अलमनसूरा को बनाता है। मोहम्मद बिन कासिम शुरुआत करते हैं जजिया कर की, शुरुआत करता है जजिया कर। तो जजिया कर क्या होता था फ्रेंड्स? गैर मुसलमान, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला, लिया जाने वाला, लिया जाने वाले सुरक्षात्मक कर, सुरक्षात्मक कर, टैक्स लिया जाता था। गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिम को छोड़कर हिंदू, बौद्ध, सिख, जितने भी धर्म के लोग थे, उन लोगों से उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक कर लिया जाता था, टैक्स। तो ये जजिया कौन सा कर था? सुरक्षात्मक कर, सुरक्षा के लिए लिया जाता था। अगर आप हमारे देश में रह रहे हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए टैक्स लिया जाएगा।
तो वो टैक्स था जजिया कर, और सिर्फ गैर मुस्लिम से लिया जाता था, मुस्लिम लोगों से नहीं लिया जाता था। अब इसमें राहत किसको किसको था, तो राहत में देखिए 5 लोगों से नहीं लिया जाता था। पहला, बच्चा लोग से नहीं लिया जाता था, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, ब्राह्मण, विकलांग, विकलांग और पांचवा महिला। 5 लोगों से नहीं लिया जाता था। इन लोगों से बच्चा, बुढ़ा, ब्राह्मण, ये लोग तो बच्चा लोग कमाएंगे नहीं, बुढ़ा लोग भी कमाएंगे नहीं, औरत महिलाएं भी तो बाहर तो काम नहीं करती थी, विकलांग लोग भी काम नहीं करेंगे, ब्राह्मण लोग फॉरवर्ड लोग थे, तो इसलिए उन लोगों को नहीं लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम शुरुआत करते हैं भारत में जजिया कर की। जजिया कर क्या था, गैर मुस्लिम से, मुस्लिम लोगों को छोड़ के बाकी सारे जितने धर्म थे उन लोगों से एक सुरक्षा के लिए टैक्स लिया जाता था। तो सुरक्षात्मक कर था और गैर मुस्लिम से लिया जाता था। इन और गैर मुस्लिम में से 5 लोगों को छूट दिया गया था। किसको किसको, बच्चा को, बुढ़ा को, ब्राह्मण को, विकलांग को और महिला को, इन लोगों से नहीं लिया जाता था। अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों को छोड़ के रखा था, और फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक आते हैं, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लेने लगा, ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया। कौन सा टैक्स, जजिया कर। तो ब्राह्मणों पर भी टैक्स जजिया कर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। सवाल पूछ सकता है, ब्राह्मणों पर लगाया, ब्राह्मणों किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। फिर आगे अकबर, ये थोड़े से उदार प्रकृति के शासक थे, ये सारे धर्म को बराबर दृष्टि से देखते थे अकबर। तो ये जो थे जजिया करके, जजिया कर को खत्म कर देते हैं, जजिया कर को समाप्त करते हैं, जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। अकबर द्वारा कब, 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति कर दी जाती है। अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है 1564। और इसी के आगे जो वंशज आते हैं, औरंगजेब जो सबसे क्रूर शासक था, औरंगजेब द्वारा फिर से 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर की शुरुआत कर दी जाती है। 1679 ईस्वी में जजिया कर की फिर से शुरुआत हो जाती है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और फिर अंतिम बार मोहम्मद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, इसको पढ़ेंगे बाद में, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा जजिया करके पूरी अंतिम बार समाप्त करते हैं। कौन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जिसे बोला जाता है, वो अंतिम बार जजिया कर को समाप्त करते हैं। अंतिम बार जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम एक टैक्स लगाए थे भारत पर। कौन सा टैक्स, जजिया कर। और ये टैक्स, जजिया टैक्स जो लिया जाता था, किससे लिया जाता था, गैर मुस्लिम से। मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया जाए, बाकी बाद ईसाई, बौद्ध, जैन, हिंदू, जितने भी धर्म के लोग थे, उन लोगों से उनकी सुरक्षा के लिए एक टैक्स लिया जाता था, और उस टैक्स का नाम था जजिया कर। इसमें 5 लोगों को छूट दी गई थी, बच्चा, बुढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और महिला। और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो याद रखिएगा, किस शासक ने, फिरोज शाह तुगलक ने किस पर लगाया था, ब्राह्मणों पर। फिर आगे अकबर जो थे जजिया कर को समाप्त कर देते हैं 1564 में। अकबर
1564 में समाप्त करते हैं। ये एक अच्छे शासक के रूप में जाना जाता है और फिर उसी के वंशज औरंगजेब द्वारा फिर से शुरू कर दिया जाता है 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। और फिर जजिया कर को अंतिम बार कौन समाप्त करता है? अंतिम बार प्रतिबंध लगा देता है मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे। ये तो मेरा हो गया अरब आक्रमण तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में तुर्क आक्रमण के बारे में। फिर से हम एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं और आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो पूछेंगे उससे आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हम एक क्लासरूम में बैठे हुए और सर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम उसको जवाब दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हम लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में दो प्रकार के मुस्लिम लोग आक्रमण करते हैं। पहला अरब मुस्लिम और दूसरा तुर्क मुस्लिम। अब अरब मुस्लिम में कौन आते हैं? तो फिर मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्क में मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और फिर दिल्ली सल्तनत। हो गया। अब हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आक्रमण कब करता है? 712 ईस्वी में। किसको जीतता है? सिंध को। वहां के राजा कौन थे? दाहिर। कौन सा युद्ध के नाम से जाना जाता है? ब्रावर का युद्ध। और इस युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है कौन सा किताब, कौन सा बुक में? तो चचनामा। और चचनामा को लिखे कौन थे? अली अहमद। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 712 में जीता था सिंध को, 713 में जीता मुल्तान को। और इस जीते गए क्षेत्र की राजधानी कहाँ बनाया गया था? अलमन सूरा। फिर मोहम्मद बिन कासिम भारत में शुरुआत करते हैं एक टैक्स की और उस टैक्स का नाम क्या है? जजिया कर। जजिया कर किससे, किन लोगों से नहीं लिया जाता था? तो मुस्लिम लोगों से तो नहीं लिया जाता था, लेकिन गैर मुस्लिम में फिर किन लोगों से नहीं लिया जाता था? तो ब्राह्मणों को से नहीं लिया जाता था। बच्चा, बुढ़ा, ब्राह्मण, महिला और फिर विकलांग से नहीं लिया जाता। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने पहली बार जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो वो थे अकबर। और कब समाप्त किए थे? 1564 ईस्वी में। और उसके जो वंशज में एक शासक आया औरंगजेब, जिन्होंने फिर से शुरुआत कर देता है जजिया कर की। कब? 1679 ईस्वी में। और जजिया कर को पूरा पूरा कंप्लीटली बैन अंतिम बार कौन करता है? तो मोहम्मद शाह, मतलब जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही मिलने वाला है आप लोगों को। तो आप लोग इस तैयारी को कंटिन्यू करें और आपको टाइम टाइम पे अगला वीडियो मिलता रहेगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतने ईमानदारी से आगे आएंगे। धन्यवाद।